अभी आप तमामी हजरात के सामने हज़रत हाफिज़ वक़ारी गुलजार वाहिदी साहब क़िबला बहुत बेहतरीन निज़ामत कर रहे थे, सुभान अल्लाह। और आप तमामी हजरात के सामने हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद शकील अख्तर सदफ़ गोंडवी माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन नातो मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे और आप तमामी हजरात बग़ौर समात कर रहे थे, सुभान अल्लाह। और आप तमामी हजरात के सामने शायर खुश अलहान हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद नफीस साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे और तमामी हजरात सुन करके मचल रहे थे। और साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद इरशाद साहब क़िबला वो भी बहुत बेहतरीन नात पढ़ रहे थे। और वाकई नात पढ़ना चाहिए क्योंकि नात पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत है, कह दो सुभान अल्लाह। नात पढ़ना किसकी सुन्नत? हजरत हसन की सुन्नत है। जब हमारे आका को ख्वाहिश होती थी, जब हमारे आका को नात सुनने की तमन्ना हुआ करती थी तो हमारे आका हजरत हसन को मिंबर पे खड़ा कर दिया करते थे और हजरत हसन मिंबर पे खड़े होकर के नबी की नात पढ़ा करते थे, सुभान अल्लाह। इसलिए पता चला मेरे भाई कि ये नात सुनना किसकी सुन्नत है? हजरत हसन की सुन्नत। तो नात सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे बल्कि नात हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे और नात आप भी पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे ताकि हजरत हसन के सुन्नत पे अमल हो जाए। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप तमामी हजरात भी नातो मनक़बत याद करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि नात पढ़ने के लिए आवाज होनी चाहिए। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर आका की मोहब्बत में उनके इश्क में डूब करके हम नात पढ़ते हैं तो हमारे आका उसे समात करते हैं और उम्मती की आवाजों को हमारे आका सुना करते, हमारा अकीदा है, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अभी मैंने आप तमामी हजरात से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। आखिर क्यों मैंने 3 मरतबा पढ़ने के लिए तलकीन किया? उसकी वजह है क्योंकि आप तमामी हजरात ने दुरूद पाक की जानिब तवज्जो नहीं दिया। पाक पढ़ने के लिए मैंने 3 मरतबा आपसे मुतवज्जे होकर के कहा है, लेकिन आपने दुरूद पाक की जानिब गौर नहीं किया है, तवज्जो नहीं दिया है, आप मुतवज्जे नहीं हुए हैं। हजरत मोहतरम, एक किताब है, उस किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 147 पर साहिबे तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं कि एक खातून थी, उसका इकलौता बेटा था। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई। एक खातून थी, इकलौता बेटा था, बच्चे का इंतकाल हो गया। माँ ख्वाब देखती है कि मेरा बेटा अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है, मेरा बेटा अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। अल्लाह के अज़ाब ने चारों तरफ से घेर रखा है। माँ गमगीन होती है। कुछ दिन के बाद दूसरी मर्तबा ख्वाब देखती है कि मेरा बेटा अज़ाब इलाही से छुटकारा पा चुका है, अल्लाह रब्बे कायनात ने अजाब को हटा लिया है, परवरदिगार आलम ने अजाब से आजाद कर दिया है। माँ अपने बेटे से गुफ्तगू करती है, अरे बेटा, मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब देखा था, तेरी हालत कुछ और थी, तू अजाब इलाही में गिरफ्तार था, लेकिन कुछ दिन बाद गुजरने के मैंने दूसरी मर्तबा ख्वाब देखा है तो अल्लाह रब्बे कायनात ने अजाब को हटा लिया है। आखिर बात क्या है? आखिर राज क्या है? आखिर राज क्या है? आखिर बात क्या है? बच्चे ने जो जवाब दिया है उसे मुलाहिजा करा। बच्चा जवाब देता है, मर्रा रजुलन अलल मकबरा, आई अम्मी जान, एक शख्स मेरी कब्रिस्तान से गुजरा, फसल्ला अलन नबी, उसने नबी जी आज़म पर दुरूद पाक पढ़ा, वो हदा सवाब हालिल अमवात, आई अम्मी जान, उस दुरूद मुस्तफ़ा को हम मुर्दों के हवाले कर गया। उसी दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने अज़ाब कब्र को उठा लिया है और तमाम तर मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तमाम तर मरहूमीन के गुनाहों को माफ फरमा दिया है और जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। ऐ मुसलमानों, हम और आप दुरूद पाक की जानिब ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं, मुतवज्जे नहीं होते हैं। लेकिन याद करो मुसलमानों, अगर हमारी कब्रिस्तान से अगर कोई शख्स गुजर जाता है, दुरूद पाक पढ़ता है, मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत करता है, अपने हाथों को उठा देता है, रब्बे कदीर दुरूद मुस्तफा की बरकत से तमाम तर मरहूमीन के गुनाहों को माफ फरमा देता है और जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। यहीं तक महदूद नहीं मुसलमानों, बल्कि एक किताब है दलाइलुल खैरात। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई, मैं कोई लतीफेबाजी नहीं कर रहा हूँ, हंसी मजाक का कोई जलसा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाओ, ताकि जब रात की बेचैनी सताया करे तो हम दवाओं की तरफ नहीं बल्कि दुरूद पाक की जानिब ध्यान दिया करें, गौर किया करें। और मुझे यकीन है कसम खुदा की मुसलमानों, जब रात की परेशानी हमें सताती है, जब रात को हम बेचैन हुआ करते हैं अपने बिस्तरों पर, नबी आज़म पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, कसम खुदा की तुम्हें बेचैनी दूर हो जाएगी और तुम्हें दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से आराम से बिस्तरे पर नींद आ जाया करेगी। और हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो दुरूद पाक मुझ पर कसरत से पढ़ता है, दुरूद पाक आप आसानी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको मदरसे जाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है मेरे भाई, बल्कि दुरूद पाक आप आसानी याद कर सकते हैं। अगर आप घर पे चाहें तो याद कर सकते हैं। और मैंने तो देखा है फातिहा होती है तब भी इमाम साहब सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। आपके घर में फातिहा करने के लिए इमाम साहब तशरीफ लाते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। पता चला मुसलमानों, अगर दुआएं रब्बे कदीर की बारगाह में तुम चाहते हो कि हमारी दुआ कबूल हो जाए तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ा करो। जब तुम नबी आज़म पे दुरूद पाक पढ़ करके रब्बे कदीर की बारगाह में दुआएं करोगे तो परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल फरमा लिया करेगा। मोहतरम, एक किताब है दलाइलुल खैरात, उसके राइटर हैं मोहम्मद बिन सुलेमान। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई, उन्होंने इस किताब को आखिर क्यों लिखा है, इस किताब को लिखने की वजह क्या थी, उन्होंने जो बयान किया है पूरी किताब को दुरूद पाक से आपने भर दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किताब को आपने शुरू से लेकर के आखिर तक, ये किताब मेरे पास मौजूद है, शुरू से लेकर के आखिर तक आपने पूरी किताब को दुरूद पाक से भर दिया है। पहला चैप्टर उल्टेंगे, दूसरा उल्टेंगे, तीसरा, आखिर तक चले जाइए मेरे भाई, पूरी किताब आपने दुरूद पाक से भर दिया है। आप फरमाते हैं कि मैंने इसे क्यों लिखा है, लिखने की वजह क्या थी, लिखने का सबब क्या था। आप अर्ज करते हैं कि मैं रात की तारीकी में उठा, किस लिए उठा, वजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, रब्बे कदीर की बंदगी करने के लिए, तस्बीह व तहलील करने के लिए, आमाल सालिहा करने के लिए, रब्बे कदीर को राजी करने के लिए। जब मैं रात की तारीकी में उठा, रात के अंधियाले में उठा, तो उस वक्त पानी कुएं से पिया जाता था। लोग पानी कुएं से पी करके अपनी प्यास को बुझाया करते थे और उसी कुएं के पानी से पी करके प्यास बुझाया करते थे और उसी कुएं के पानी से वजू किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। ऐ मुसलमानों, दलाइलुल खैरात के राइटर कहते हैं कि जब मैं रात की तारीकी में, रात के अंधियाले में उठा और कुएं के करीब गया तो वहां पानी निकालने का कोई जरिया मैसर नहीं था, पानी निकालने का कोई जरिया मैसर नहीं था। पानी निकालने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां कोई रस्सी मौजूद नहीं थी, वहां कोई डोल मौजूद नहीं था, वहां कोई बाल्टीन मौजूद नहीं थी।
पानी निकालूं तो कैसे निकालूं, वजू करूं तो कैसे करूं। परवरदिगार आलम की बंदगी करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी हुआ करता है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, वजू कैसे करूं। मैं सोच रहा था, चारों तरफ देख रहा था, तब तलक मेरी नजर एक सामने वाले महल पे पड़ती है, एक सामने वाले मकान पे पड़ती है। मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है जो कुएं की जानिब देख रही थी। मैंने उस बच्ची को इशारा किया, वो बच्ची नीचे की जानिब आती है, मेरे करीब आती है। मैंने कहा, ऐ बच्ची, तेरे बाप की उम्र में हूँ, अगर बस रस्सी हो तो रस्सी ले आओ, अगर बाल्टीन हो तो बाल्टीन ले आओ, अगर पानी निकालने का कोई जरिया हो तो वो ले आओ, क्योंकि मुझे पानी निकालना है, वजू करना है, नमाज पढ़ना है, परवरदिगार आलम की बंदगी में हमें मशगूल होना है। वो छोटी सी बच्ची वो बुजुर्ग से तज़किरा करती है और सवालों जवाब करती है और कहती है, अरे बुजुर्ग, आप ही वो शख्स हैं जिनके तकवे तहारत का बड़ा चर्चा हो रहा है, आप ही वो शख्स हैं जिनसे मिलने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, आप ही वो शख्स हैं जिनका चारों तरफ तज़किरा होता है, आपसे मिलने के लिए न जाने कहां कहां से लोग आते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, अरे बच्ची, तेरे बाप के उम्र में हूँ, तेरे बाप के उम्र में हूँ, ये सब बातें बाद में होगी, इस वक्त मुझे पानी की जरूरत है, इस वक्त मुझे रस्सी की जरूरत है, इस वक्त मुझे डोल की जरूरत है, इस वक्त मुझे बाल्टीन की जरूरत है। अरे बच्ची, अगर रस्सी हो तो रस्सी ले आओ, अगर बाल्टीन हो तो बाल्टीन ले आओ, अगर पानी निकालने का कोई जरिया हो वो जरिया ले आओ, पानी निकालने का कोई तुम्हारे पास तरीका हो वो तरीका बताओ, पानी निकालना है। बच्ची कहती है, बच्ची फिर गुफ्तगू करती है। बुजुर्ग कहते हैं, बच्ची, ये सब बातें बाद में होगी, इस वक्त मुझे पानी की जरूरत है, पानी निकालना है। बच्ची कहती है, कुएं के करीब आ जाइए। छोटी सी बच्ची है, कम उम्र बच्ची है, अब वो बुजुर्ग को करीब बुलाती है। किसके करीब? कुएं के करीब बुलाती है और बुजुर्ग से कहती है, कुएं के करीब झुक जाइए। बच्ची झुकती है और झुक करके कुएं में थूकती है। जैसे ही कुएं में थूकती है, कुएं का पानी उबल करके बाहर आ जाता है। जैसे ही कुएं में थूकती है, कुएं का पानी उबल करके बाहर आ जाता है। वो छोटी सी बच्ची कहती है, आए बुजुर्ग, वजू करिए, नमाज पढ़िए, देखो किस तरीके से पानी उबल करके बाहर आ रहा है। बुजुर्ग बच्ची के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आए बच्ची, मैं नमाजें बाद में पढ़ूंगा, अल्लाह की इबादत बाद में कब करूंगा। आए बच्ची, तू बता कि तूने कौन सा अमल किया है, तूने कौन सा वजीफा पढ़ा है जिसके बुनियाद पर तूने कुएं में थूका है तो कुएं का पानी बाहर आ गया है। वो छोटी सी बच्ची कहती है, मैंने कोई सा अमल नहीं किया है, मैंने कोई सा वजीफा नहीं पढ़ा है, बल्कि मैं नबी आज़म पर दुरूद पाक पढ़ा करती हूँ। उसी दुरूद मुस्तफा की बरकत से अल्लाह ने जुबान में वो तासीर अता कर दी है कि मैंने कुएं में थूक दिया है तो कुएं का पानी बाहर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फजाइले दुरूदे पाक, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, आपने दुरूदे पाक की जानिब ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी बच्ची अगर दुरूदे मुस्तफा पढ़े, नबी पर दुरूदे पाक पढ़े और कुएं में थूके तो कुएं का पानी उबल करके बाहर आ जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, आए बच्ची, मैं वजू बाद में करूंगा, ये पता तूने कौन सा अमल किया। बच्ची कहती है, मैं दुरूदे पाक पढ़ा करती हूँ आका पर। दुरूदे पाक पढ़ने की वजह से परवरदिगारे आलम ने जुबान में वो तासीर अता कर दी है कि मैंने कुएं में थूक दिया है तो कुएं का पानी बाहर आ गया है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और मरीज इश्क़ अहमद है, दवा की क्या जरूरत, मरीज इश्क़ अहमद है, दवा की क्या जरूरत। मरीज है इश्क़ अहमद है,
दवा की क्या जरूरत है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। कि मरीज़ इश्क़ अहमद है, दवा की क्या जरूरत है, और दुरूद पाक पढ़ने से हमें आराम हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से हमें आराम हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 12:30 बज चुके हैं हजरत मोहतरम, 12:30 बज चुके हैं, 12:38 हो चुके हैं मेरे भाई। मैं समझता हूँ कि अब यहीं पर खत्म कर दिया जाए। माशाअल्लाह, कम से कम है तो कोई। चलिए एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जब ऐसी महफिलों में बैठा करें तो खामोश न बैठा करें, बल्कि सुभान अल्लाह की सदाए, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द, माशा अल्लाह की सदाए बुलंद किया करें। जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल न होगा, कोई नेकियां देने के लिए तैयार न होगा। जब अपने भी अपना साथ छोड़ देंगे, पड़ोसी भी पहचानने से इनकार कर देंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, यहाँ पर बैठ करके सुभान अल्लाह कहोगे, यहाँ पर बैठ करके माशाअल्लाह का विर्द करोगे, यहाँ बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल न होगा, कोई नेकियां देने के लिए तैयार न होगा। कसम खुदा की मुसलमानों, यहाँ पर बैठ करके अगर आपने सुभान अल्लाह कह दिया है, यहाँ पर बैठ करके अगर माशाअल्लाह का विर्द किया है, तो यही नेकियां मैदान महशर के अंदर काम आ जाएगी और परवरदिगार आलम तमाम तर गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा और जन्नत में आला मकाम अता फरमा। इसलिए ऐसी महफिलों में मेरे भाई बैठा करें तो खामोशी अख्तियार करके ना बैठा करें, बल्कि सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद किया करें, ताकि आपके आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाया करे। हजरत मोहतरम, और जब सुभान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, तो ये आवाजें खत्म नहीं होती है मेरे भाई, ये आवाजें बाकी रहती हैं। हमारा इंतकाल हो जाएगा, आपका इंतकाल हो जाएगा, हमें कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा, आप भी दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, आपको भी कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ये आवाजें जो सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करोगे, ये आवाजें खत्म नहीं होगी, बल्कि ये सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुबह कयामत तक ये आवाजें बाकी रहेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करते हो तो ये आवाजें सुबह कयामत तक बाकी रहती है। इसके ऊपर तमाम तन साइंस दानों का भी तहकीक है और उन्होंने रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद, तहकीकात करने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वाकई ये आवाजें खत्म नहीं होती है, बल्कि सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। अगर तुम किसी को गाली देते हो या किसी के बदगोई करते हो या चुगलखोरी करते हो या किसी को गाली बकते हो, तो ये आवाजें तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत नहीं करती है, बल्कि ये आवाजें सुबह कयामत तक तुम्हारे ऊपर लानत किया करती है। लेकिन अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह करते हो या कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत करते हो या माशाअल्लाह का विर्द करते हो या सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करते हो, तो ये आवाजें सुबह कयामत तक तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मगफिरत की दुआएं किया करती है। तो इसलिए मेरे भाई गाली ना बकिए, किसी की बदगोई ना करिए, क्योंकि अगर बदगोई हम करते हैं या चुगलखोरी करते हैं तो ये हमारे लिए लानत सुबह
क़यामत तक किया करती हैं। लेकिन अगर सुभान अल्लाह कहते हैं, माशा अल्लाह का विर्द करते हैं, तो ये सुबह क़यामत तक हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। अब फैसला आपको करना है मेरे भाई। हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक बहुत ज़रूरी है याद करना। मैं कुछ और मौजू लेकर के आया था, किसी और मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता था जी जी, लेकिन बस मैंने आप तमामी हजरात को देखा कि कारी नफीस साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़े बेहतरीन शायर हैं और हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर आते रहते हैं और वाकई हमारे यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। हजरत मोहतरम, वाकई उन्होंने भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए आप तमामी हजरात को तलकीन किया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबों ने ना पढ़ा हो, लेकिन वो तवज्जो नहीं दिया। हजरत मोहतरम, एक मर्तबा हमारे आका मस्जिद नबवी में तमाम तर सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ था। तवज्जो चाहूँगा मेरे भाई, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक मर्तबा हमारे आका मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, तमाम तर सहाबा कराम का हुजूम था। हमारे आका तशरीफ़ ले गए और हमारे आका तकरीर करना शुरू करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। गोया कि पता चला मेरे भाई कि दीन की बातें पहुंचाना ये नबी की सुन्नत है माशाअल्लाह, और समाअत करना ये सहाबा की सुन्नत है माशाअल्लाह। हमारे आका मस्जिद नबवी में बैठ करके तमाम तर सहाबा इकराम को तकरीर के जरिए से दीन की बातें बताते हैं। और हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान मुकद्दस को याद कर लिया है, अपने सीने में महफूज कर लिया है, उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, तमाम तर सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लगे। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई, हमारे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ से याद कर लिया, अपने सीने में बसा लिया है, उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है और उसे कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती है। और ऐसा भी हुआ है मेरे भाई, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? तमाम तर लोग हैं जिनकी कब्रें आज भी खुलती हैं तो उनके जिस्म सलामत हैं, उनकी कफन सलामत है कि नहीं है मेरे भाई? सलामत है। हमारे आका इरशाद फरमाते, जिसने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ से याद कर लिया है, अपने सीने में बसा लिया है, उसकी कब्र को मिट्टी नहीं खा सकती है, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं छू सकती है, उसका कफन भी मैला नहीं हो सकता है। इतना सुनना था, तमाम तर सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लगे, आंखें अश्कबार हो जाती है, दहाड़े मार मार करके रोना शुरू कर देते हैं। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे गुलामों क्यों रो रहे हो? तमाम तर सहाबे कराम इरशाद फरमाते हैं, जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, जिनके सर के बाल सफेद हो चुके थे, हमारे आका से मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं कमजोर हो चुका हूँ, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरे कुव्वत हाफ़िज़ा बड़ा कमजोर हो चुका है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं ज़ईफ़ी की आलम में पहुंच चुका हूँ, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, इस उम्र में अगर मैं कुरान को याद करना चाहूँ तो नहीं याद कर सकता हूँ, फिर मैं कब्र की मिट्टी से कैसे महफूज रहूंगा, जहन्नम की आग से कैसे महफूज रहूंगा? हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, और मेरा यकीन है मेरे भाई, किसी भी सहाबी के जिस्म को आग नहीं जला सकती है और कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती है, लेकिन वो सहाबी थे, अल्लाह से और उसके रसूल से बहुत डरा करते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, इसके ऊपर कभी फिर गुफ्तगू करूंगा। मकसद जो है उसे बयान कर रहा हूं मेरे भाई। तमाम तर सहाबी कराम से हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानी सारो, रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक वजीफा बता करके जा रहा हूँ, एक अमल बता करके जा रहा हूँ, उस वजीफे को करते रहना, उस अमल को करते रहना, तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जला पाएगी, तुम्हें कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आखिर हमारे आका ने वो कौन सा वजीफा बता दिया? आखिर हमारे आका ने वो कौन सा वजीफा बताया और सहाबा को तसल्ली दी? क्या कहा हमारे आका ने? रोने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कुरान नहीं याद है कोई बात नहीं, एक ऐसा वजीफा बता के जा रहा हूँ, उसको करते रहना, तुम्हें कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती है, जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। तमाम तर सहाबा कराम बेकरार हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, वो कौन सा वजीफा है? हमारे आका इरशाद फरमाते
फरमाते हैं तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहना, तुम्हें कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी और जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। हमारे आका ने क्या फरमाया? तुम मुझ पे दुरूद पाक पढ़ते रहना, तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जलाएगी और कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। इसलिए मेरे भाई बस पैगाम यही है कि दुरूद पाक नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करें। जब रात को बेचैनी सताया करे, परेशानी सताया करे, कोई दवा टैबलेट काम न करे, तो उस वक्त नबी आज़म पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। कसम से बेचैनी से तुम्हें राहत मिल जाएगी। मेरे भाई हमें आपको चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। बस यहीं से यही पैगाम अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ बोलने में गलतियां हो गई हो अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।